आज की वर्कशीट नंबर है हमारी 28, क्लास है 7th, विषय गणित। यहाँ पर आप अपना नेम लिखोगे और यहाँ पर आप अपनी क्लास टीचर का नेम, और तारीख है 1 नवंबर 2021। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिभुज और उसके गुण। उसके अंदर हमारा एक सब टॉपिक दिया हो त्रिभुज का बाह्यकोण और उसके गुण। तो त्रिभुज के अंदर हम उसके बाह्यकोण और उसके गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं त्रिभुज का बाह्यकोण क्या होता है। ये त्रिभुज है। त्रिभुज के अंदर हमें पता है हर दो भुजाओं के बीच में क्या बनता है, कोण। इन कोणों को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक कोण। आंतरिक कोण, ठीक है। अब ये त्रिभुज के बाहर भी बन सकते हैं, त्रिभुज के अंदर बने हैं तो क्या है, आंतरिक कोण। ये मान लो त्रिभुज है, पर बाहर बनने के लिए दो भुजाएं भी होनी चाहिए जो एक बिंदु से शुरू हो। तो एक भुजा ये है, मान लो हमने इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इन दो भुजाओं के बीच में एक कोण बन जाएगा। तो ये कोण क्या होगा, बाह्य कोण, क्योंकि त्रिभुज के क्या बना है, बाहर बना है। जो त्रिभुज के अंदर बनते हैं वो कैसे कोण होते हैं, आंतरिक कोण, और जो बाहर बने वो बाह्य कोण। ये त्रिभुज के बाहर बना है। तो इसी तरह से हम और भी बना सकते हैं। मान लो मैंने इस वाली भुजा को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, तो यहाँ बन जाएगा। इस वाली भुजा को बढ़ा दिया तो यहाँ बन जाएगा। तो हम बारी बारी से एक एक भुजा को बढ़ा सकते हैं और इसकी क्या बन जाएगा, बाह्य कोण। आगे पढ़ते हैं। एक त्रिभुज का बाह्य कोण बनता है जब त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाता है। अभी अभी हमने देखा जब हमने भुजा को बढ़ाया था तभी एक बाह्य कोण बना था। प्रत्येक शीर्ष पर दो तरह से बाह्य कोण बनाया जा सकता है। ये देखते हैं हम, एक शीर्ष पर कितने तरह से बाह्य कोण बन सकता है, दो प्रकार से। मान लो ये मैंने एक त्रिभुज लिया, ए बी और सी। इस पर मैंने इसकी एक भुजा को बढ़ाया, ये बढ़ा दिया और ये बन गया इसका एक बाह्य कोण। ये कौन से बिंदु पर बना है, शीर्ष सी पर बना है बाह्य कोण। मान लो अब ए बी सी। अब मैंने फिर से सी पे ये वाली रेखा बढ़ा दी। पहले मैंने ये वाली बढ़ाई थी, अब की बार मैं ये ऊपर वाली बढ़ा रही। तो यहाँ पर एक कोण बन जाएगा बाह्य में। तो ये भी हमारे पास कौन से शीर्ष पर बना है, सी पर। तो सी पर एक बार ये वाला कोण बना और सी पर हमारे पास दूसरी बार ये वाला कोण बना। तो एक ही शीर्ष पर कितने प्रकार से हमारे पास बाह्य कोण बन सकते हैं, दो प्रकार से, क्योंकि हम दो तरीके से रेखाओं को बढ़ा सकते हैं। और कोण हमें पता है दो भुजाओं के बीच में बनता है, तो हम दोनों भुजाओं में से किसी भी एक भुजा को बढ़ाएंगे तो हमारे पास बाह्य कोण बनेगा। जैसे मान लो ए शीर्ष की बात की जा रही है, तो ए शीर्ष पर इस तरह से भी भुजा को बढ़ाया जा सकता है, तो हमारे पास बाह्य कोण बन जाएगा। दूसरा प्रकार, हमें ए पर ही हम इस भुजा को भी बढ़ा सकते हैं। इन दोनों में से हम किसी भी भुजा को बढ़ा सकते हैं, दो भुजाएं हैं। अगर मैं इसको बढ़ाती हूँ तो यहाँ पर एक कोण बनेगा। ये भी ए शीर्ष पर ही बना है, तो ए पर भी दो प्रकार से बाह्य कोण बने। तो यही लिखा हुआ है कि प्रत्येक शीर्ष पर दो प्रकार से बाह्य कोण बनाया जा सकता है। आओ कागज काटने और चिपकाने से एक गतिविधि का आनंद लें। तो हमें एक यहाँ पर एक्टिविटी करते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी बनाना है। आपको नोटबुक में एक त्रिभुज बनाना है जिसका नाम होगा ए बी सी। ये आपको नोटबुक में बनाना है। फिर त्रिभुज ए बी सी का अक्ष ट्रेस कॉपी बनानी है। आपको इसी त्रिभुज का एक ट्रेस पेपर पर एक और त्रिभुज की इमेज बनानी है, इसी के जैसी, इसी के ऊपर रखकर आपको ये नोटबुक में बनाना है। ये आपको ट्रेस पेपर पर बनाना है। फिर आपको क्या करना है, ए को लाल, बी को नीला और सी को हरा रंग बनना है। तो आप कोई भी तीन रंगों का यूज़ कर सकते हैं। आपको ट्रेस पेपर पर ये तीन रंग फिल कर देने हैं, ठीक है। जो कोण बने हुए बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना है, बिल्कुल उसके बराबर ही रखना है। त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाए। जो ये हमने नोटबुक में त्रिभुज बनाया है, इसमें जो भुजा है इसको हमें, ये लिखा हुआ है ए बी सी त्रिभुज की भुजा बी सी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाए। बी सी को मैंने एक्सटेंड कर दिया आगे, ये इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है, ये नोटबुक में है। बी सी को हमने इस तरह से बढ़ा दिया है कि ए सी डी कोण बन जाए। हमने कोण लिखना लास्ट टाइम सीखा था, ए सी डी, सी बीच में लिखा हुआ है तो मीन्स सी बिंदु पर हमारे पास कोण बन रहा है ए सी डी। तो ये हमने इस तरह से एक कोण बनाया जो कि बाह्य कोण है। तो ये नोटबुक में ही करना है। तो ए बी सी की भुजा बी सी डी को डी तक इस प्रकार बढ़ाना है कि ए सी डी एक बाह्य कोण बन जाए। ये कोण बन गया है, तो इतना आप कर लोगे। ए बी सी की भुजा बी सी को डी पर इस प्रकार बनाना है कि ए सी डी बाह्य कोण बन जाए। तो ये हमने बना लिया। ये भी नोटबुक में करा था, ये हमने ट्रेस पेपर पर बनाया था और ये भी हमने नोटबुक पर बनाया। अब आगे क्या है, ट्रेस्ड ऑन ट्रेसिंग पेपर पर बने ए और बी को काटा और इन्हें बाह्य कोण ए सी डी पर चिपकाया। अब आपको क्या करना है, जो हमने
जो हमने ट्रेस पेपर पर बनाए थे ABC, आपको इसे सीजर से काटना है, कैंची से ये कोण काटने हैं। लेकिन कौन कौन से काटने हैं यहाँ पर देखो, आपको A और B, ये जो नोटबुक में हम काम कर रहे थे, ये सारा नोटबुक में काम करना है, ये टेस्ट पेपर पर था, ये नोटबुक में है। अब आपको ये ट्रेस पेपर पे से ये वाले 2 कोण काटने हैं। यहाँ पर A और B लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। तो ये जो है हम ट्रेस पेपर पे से कट करेंगे A और B कोण। तो A कोण इतना है, B कोण हमारे पास इतना है। तो आपको A और B कोण कट करना है और आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। ये नोटबुक में काम था, ये A और B कोण जो है ये वाला और ये वाला। यहाँ पर ये ध्यान देना, आपको अगर यहाँ पर आपने इस लाइन को एक्सटेंड किया तो आपको A और B कोण ही काटना है, जैसे नाम लिखे हो वैसे ही काम करना है, क्योंकि इससे हम कुछ ऑब्जर्व करने वाले हैं और हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पर से A और B को कट करके यहाँ पर आप पेस्ट करोगे A और B। और आप क्या चेक करोगे, जो ये बाह्य कोण था, यहाँ पर जो कोण बनने वाला है ये वाला कोण, इसमें ये जो 2 A और B है ये दोनों आ भी जाएंगे, इतने में ही आएंगे, इससे बाहर नहीं निकलेंगे। अगर आपके बाहर निकल रहे तो आपने गलत बनाया है। अपनी ऑब्जर्वेशन लिखिए, हमने क्या ऑब्जर्व किया। जो हमारे पास M का मीनिंग कुछ नहीं है, M का मतलब है मेज़र, मतलब इनका माप बताया हुआ है। क्या है ACD, आपको समझ आ रहा है ACD कौन सा कोण है। हमने लिखना पिछली बार सीखा था, A और D की तरफ जाएंगे इस तरह से और C बिंदु पर कोण बने, मीन्स ये इस वाले कोण की बात कर रहे हैं। ACD जो कोण आएगा वो आएगा मेज़र ऑफ, यहाँ पर एंगल आपको फिल करना है। तो आप चेक करोगे यहाँ पर M मीन्स मेज़र, मतलब उसका माप, M का मतलब ये। तो यहाँ पर हम कौन से 2 कोणों का योग करें कि इसके बराबर आ जाए। तो हमने ये प्रैक्टिकली करके देखा, जब हमने जो ये ACD कोण है, जो कि एक ये सिंगल कोण है हमारे पास, ये ACD कोण है, लेकिन इसमें हमने A और B को पेस्ट करा है, यानी कि इतना A हो जाए इतना B, यानी कि इन दोनों को हम जब टोटल करेंगे तो ये अकेले ACD के बराबर आएगा। तो ये हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया और आपने इस तरह से ड्रॉ भी किया और आपका ये इस तरह से A और B के बराबर आ रहा है ACD कोण। आपने यहाँ पर दोनों को पेस्ट किया और आपके दोनों कोण इतने ACD के अंदर ये फिट हो गए, इसी के अंदर समा गए हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मेज़र ऑफ, तो हमारे पास कौन कौन से 2 कोण के मेज़र के बराबर आ रहा है। तो एक तो हमारे पास आएगा यहाँ पर A कोण, देखो कोण का पहले से ही निशान लगा हुआ है। ये आपको सारा नोटबुक में ही करना है, जहाँ जहाँ N लिखा हुआ है, T मतलब ट्रेस पेपर पर। तो यहाँ पर आएगा मेज़र ऑफ कोण A, यहाँ पर A लिखना है, प्लस में मेज़र ऑफ कोण B। तो ये आएगा आपके पास यहाँ पर आंसर। तो हमने क्या चेक किया कि ये जो C बिंदु पर बाह्य कोण बना था वो A और B के एडिशन के इक्वल है, उनके योग के इक्वल है। तो एक बाह्य कोण 2 कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण किसके बराबर हुआ, 2 जो आंतरिक कोण है A और ये वाला, इन दोनों के किसके बराबर है, योग के बराबर। पर अब हम ये कैसे याद रखेंगे, ये तो हमने C पर बनाया था, ये A पर भी तो बन सकता है बाह्य कोण। तो वो जो A पर बाह्य कोण बनेगा वो कौन से 2 कोण के बराबर होगा, ये कैसे चेक करेंगे, यही हमने इस प्रैक्टिकल से ऑब्जर्व किया है। देखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का माप, जो त्रिभुज के बाह्य कोण का माप है जो हमने यहाँ से निकाला है, वह अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के माप के योग के बराबर होता है। ये तो हमें पता चलिए योग के बराबर होता है, 2 कोणों को ऐड करने पर एक बाह्य कोण आया है हमारे पास, तो वो योग के बराबर होता है। परंतु कौन से अंतः कोण, ये भी पता है हमें, जो 2 आंतरिक कोण बने थे वो दोनों हमने यहाँ पर A और B पेस्ट करे थे, उनके बराबर आ रहा है। 2 सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम देखते हैं, जो भी हम त्रिभुज बनाएंगे, मान लो मैंने ये त्रिभुज बनाया, यहाँ पर हमारा एक बाह्य कोण बना था, तो जो बाह्य कोण बनेगा, अगर मैं C बिंदु की बात करूँ तो C के सम्मुख सामने कौन कौन से 2 कोण हैं, मेरे पास ये वाला कोण है और ये वाला कोण है C के सामने। अगर मैं A की बात करूँ तो A के सामने कौन कौन से 2 कोण हैं, A के सामने, तो आप सामने देखोगे 2 कोण है B और C, तो सम्मुख कोण हमें पता चल गए कौन से होंगे, जो सामने हो। तो अभी मैं C की बात कर रही हूँ, जो हमने ये लाइन एक्सटेंड की है इस तरह से, और ये जो C बिंदु है, C के सम्मुख कौन कौन से हैं, A और B, ये A हो गया, ये B हो गया। तो C के सम्मुख कौन है, A और B। तो जो C पर बाह्य कोण बनेगा वो C के अंदर वाले, जो त्रिभुज के अंदर देखोगे जो 2 सम्मुख कोण होंगे उनके बराबर होगा। तो यहाँ पर A जमा B, इन दोनों का जो भी टोटल आएगा उतना बड़ा यहाँ पर एक बाह्य कोण बनेगा। इसको हम एग्जाम्पल से सीखते हैं।
मान लो आपने एक त्रिभुज बना दिया और आपने उसके प्रोटेक्टर से डी से आपने उसके कोण भी मेज़र कर लिए हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 कोण आ रहे हैं। एक आ रहा है, मान लो ये हमारे पास 50 का है और ये आ रहा है हमारे पास 80 का। तो 80 और 50 कितना होगा? 130। 130 180 में से 130 के ये दोनों कोण हो गए, तो तीसरा कोण भी कितने का होगा? 50 डिग्री। क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, इन तीनों का टोटल 180 आना चाहिए। तो 2 कोण हमारे 80 50 के हो गए, तो तीसरा 50 का होगा। ये मैंने मान लिए हैं। अब मैं इसकी एक भुजा को एक्सटेंड करती हूँ। ये मैंने इसकी भुजा को एक्सटेंड कर दी, यहाँ पर एक बाह्य कोण बन गया। तो ये बाह्य कोण कितने का होगा? तो हम देखते हैं। अभी अभी हमने क्या सीखा कि जो सी बिंदु पर बाह्य कोण बना है वो सी के सम्मुख, सी के सामने 2 अंतः कोण कौन कौन से हैं? ये वाला और ये वाला। सी के सामने 2 कोण है, ए और बी। तो ए और बी कितने का? 80 और 50। तो बाहर 80 और 50 का जो टोटल आएगा उसके बराबर हमारे पास एक बाह्य कोण बनेगा। मीन्स ये अकेला कितने डिग्री का होगा? 130 डिग्री का होगा। तो ये हमने इससे सीखा। तो आगे क्या लिखा हुआ? सोचिए, क्या किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर बने बाह्य कोण समान होते हैं? किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष, ये मेरे पास त्रिभुज है, ये इसके 3 शीर्ष हैं, ए बी सी। तो ए बी सी पर बने हुए बाह्य कोण समान होते हैं। बाह्य कोण देखते हैं। ये बाह्य कोण है, तो ये इन दोनों कोणों के टोटल के बराबर होगा, क्योंकि सी बिंदु पर सी के सामने जो आंतरिक कोण है वो ए और बी है। तो इन दोनों के बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। मान लो मैंने ये भी 60 ले लिया, ये भी 60 ले लिया। मैंने एक समबाहु त्रिभुज ले लिया। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के। 60 60 और ये भी 60। तो ये कितने का हो जाएगा? 60 और 60 का टोटल कितना आएगा? 120। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। मैंने इस लाइन को भी बढ़ा दिया। अब ए के सामने कौन से 2 कोण बनेंगे? ए के सामने आंतरिक में ये वाला कोण बनेगा और ये वाला। इन दोनों का टोटल कितना आएगा? 60 और 60 120। ये भी 120 का आ गया। अब मैं इस रेखा को भुजा को बढ़ा दूंगी। इस भुजा को बढ़ाऊंगी तो क्या आएगा हमारे पास? इस भुजा को बढ़ाया तो इस वाले बिंदु बी के सामने कौन कौन से हैं 2 कोण? एक ये ए और सी। ए और सी पर दोनों कोण 60-60 डिग्री के। तो बाहर का 60 और 60 को जोड़ देंगे तो 120 डिग्री का। तो हमने देखा तीनों कोण, बाह्य कोण भी 120 डिग्री के आ गए। तो यह संभव है। जो इसमें पूछा हुआ है क्या है वो? सोचिए, क्या किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर बने बाह्य कोण समान होते हैं? तो यस, अगर हमारे पास त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण भी समान है, 60-60 डिग्री हैं, तो बाहर के भी क्या आए थे? तीनों कोण समान आए थे। तो ऐसा संभव है, प्रत्येक शीर्ष पर बना बाह्य कोण समान हो सकता है। नेक्स्ट है, क्या किसी त्रिभुज का कोई बाह्य कोण एक सरल कोण भी हो सकता है? सरल कोण क्या होता है? 180 डिग्री का। यह संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी आएगी, देखिए यहाँ पर क्या है? एक सरल कोण। अगर ये किसी त्रिभुज का कोई बाह्य कोण एक सरल कोण, मान लो मैंने ये 180 का ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं हम। 180 हमने ले लिया। अब ये 180 कब आएगा? अगर ये ए बी सी है, हमने पढ़ा है सी बिंदु पर जो आंतरिक 2 कोण बनेंगे उन दोनों के योग के इक्वल होगा ये बाह्य कोण। तो इसका मतलब इन दोनों का टोटल क्या आना चाहिए? 180 आना चाहिए। 180 कब आएगा? मान लो मैंने ये 120 और 60 ले लिए, 180 आ जाएगा। तो लेकिन हमें ये भी तो पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 180 है तो इन दोनों का योग क्या होगा? 180 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 कोणों का योग 180 हो जाएगा तो तीसरा कोण कैसे बनेगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होता है? 180। तो हम त्रिभुज नहीं बना पाएंगे। तो यह संभव नहीं है, बट यह संभव है। तो आपको लिखना है इसका आंसर नहीं और इसका आंसर लिखना है हाँ। ये हमने देख लिया, क्योंकि बाह्य कोण 180 का है तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए पड़ेगा? 180। और अगर ये 180 है तो यह कोण कैसे बनेगा? तीनों कोणों का योग क्या होता है त्रिभुज की? 180। अब है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। निम्न आकृतियों में से अज्ञात बाह्य अंतः कोण x का मान ज्ञात कीजिए। बाह्य कोण या अंतः कोण या फिर अज्ञात कोण, कुछ भी पूछा जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है।
ये कोण हमारे पास 50 डिग्री का है। ये यहाँ पर लिखा आया है, थोड़ा नीचे आया हुआ है, लेकिन ये वाला कोण है हमारे पास 70 डिग्री का। ये आंतरिक कोण दिया हुआ है हमारे पास, तो आप इसको सही जगह लिख लेना। ये है हमारे पास 70 डिग्री का और ये है हमारे पास 50 डिग्री का। और इन्होंने पूछा ये वाला कोण, मीन्स बाह्य कोण पूछा हुआ है। बाह्य कोण निकालने के लिए हमारे पास आंतरिक कोण होने चाहिए, तभी तो हम बाह्य कोण निकाल पाएंगे। तो ये इस बिंदु पर बना है, तो इसके अंतः सम्मुख कोण कौन कौन से हैं, ये दोनों हैं, तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो x कितने का होगा हमारे पास, x कोण है ना, x का मान होगा 70 और 50 के योग के इक्वल, जो कि आएगा 120। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 120। तो आप x कैसे निकालोगे, ऐसे ही लिखना है आपको, 70 और 50 के योग के इक्वल होगा। तो पहला कौन हो गया, क्वेश्चन हो गया हमारे पास। सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमारे पास ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ये जो हमारे पास इस तरह से बना हुआ है, ये आपके पास इस लाइन को एक्सटेंड करने पर यहाँ पर बनाना है आपको कॉपी में। ये ब्रेक हो गया इस तरह से 120, और ये जो x है वो यहाँ पर आएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से है। अब आपको ये x का मान निकालना है। तो देखिए ये किस तरह से आएगा। हमारे पास जो 120 है ये एक बाह्य कोण है, और अगर यह इस बिंदु पर बन रहा है तो इसके सम्मुख ये दोनों कोण होंगे। तो यानी कि 120 हमारे पास पता है बाह्य कोण होता है, वो आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। दूसरा कोण क्या होगा, x, जो यहाँ पर बना हुआ है। तो 120 जो बाह्य कोण है वो 60 और x के योग के बराबर होगा। अब ये बताओ 120 लाना है, यहाँ 60 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए। यहाँ भी x का मान हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, 60। 60 और 60 ही तो 120 बनेंगे, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 60 के बराबर। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये गिवन है। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला है, यहाँ पर x आएगा। अब देखिए किस तरह से दिया हो। ये कोण हमारे पास बाह्य बना हुआ है, बाहर बना हुआ है, तो ये 75 हमारा बाह्य कोण है, और ये 35 अंदर है, और ये वाला कोण हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर x आएगा। यहाँ पर आपको x लिखना है, आपको x का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है जो बाह्य कोण होता है वो दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, परंतु जो आंतरिक कोण है वो हमारे पास सही दिए भी होने चाहिए। पता चला आपको ये वाला जो है कोण दिया हुआ है, और आप इन दोनों के योग के बराबर कर दो कि 35 जमा में x, ऐसे नहीं करना है। सम्मुख दो आंतरिक कोण, यहाँ पर जो आपका शीर्ष है इसके दो सम्मुख कोण यही वाले हैं। मान लो ये ए बी सी है, तो सी के सम्मुख कौन कौन से शीर्ष है, ए और बी, तो ए और बी के योग के बराबर होगा। तो सी पर बाह्य कोण है 75 डिग्री, तो इसके आंतरिक में दो सम्मुख कोण ये वाले हैं। यहाँ पर आपको x मानना है, तो 35 जमा में x लिखोगे आप। अब देखो यहाँ पर ये 75 है, ये 35 है, 35 में कितना जोड़ें कि 75 आ जाए। तो आपको पता है कितना जोड़ेंगे। यहाँ पर अगर हमारे पास 40 होगा तो 40 में 35 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 4 और 3 7। तो इसका मतलब 35 हमारे पास दिया है, तो x का मान कितना होना चाहिए, कितना होगा, 40। और अगर आपने लेफ़्ट राइट शिफ्ट करना सीखा है तो वैसे भी निकाल सकते हो। ये 35 प्लस का है, तो ये प्लस की वैल्यू है, तो ये इधर चली जाएगी। तो x का मान क्या आ जाए, 75 में से 35 को घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 40। नहीं तो आप डायरेक्ट ये आप निकाल सकते हो कि बैलेंस कर सकते हो, बराबर है, तो 35 में क्या जोड़ें कि ये 75 आ जाए, तो x का मान कितना आ जाए, 40। तो अगर आपको ये वर्कशीट समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।